इस वक्त मैं दिल्ली के छतरपुर में मौजूद हूँ। दरअसल छतरपुर पहाड़ी ये इलाका है जहाँ पर ये वो गली है जहाँ पर आफताब का घर है। ये आप देख रहे हैं जो ये वो मकान है जिसमें जो फर्स्ट फ्लोर है पुलिस ने उसको सीज कर रखा है। ये आफताब का घर था जहाँ पर उसने 18 तारीख को यानी 18 मई को उसने इस घटना को अंजाम दिया जिसमें उसने श्रद्धा की हत्या की। उसके बाद उसके कई टुकड़े किए और कई दिनों तक 20 से 25 दिनों तक वो टुकड़े फेंकता रहा। कई जगह पर फेंके, जंगल में फेंके, महरौली के जंगल में, गुरुग्राम के जंगल में। पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। रात के इस समय 2 बजने को है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हम दरअसल ये बताना आपको चाह रहे हैं कि रात के 2 बजे वो अक्सर यहाँ से जाता था और उसके बाद किस तरह का माहौल होता था, क्या क्या रास्ते में उसको मिलते थे, ये हम अब पूरा वो रूट जो है वो एक तरह से स्कैन करेंगे, वहाँ जाएंगे। गली में आपको दिखाना चाहूँगा, पूरी गली इस समय सुनसान है। एक आध लोग ज़रूर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि यहाँ पर रात के 2 बजे के बाद जब स्थिति थी वो ये थी कि वो रात में निकलता था और उसके बाद वो ये जो बैग आप देख रहे हैं मेरे पास, जो बैग है इसी तरह का बैग उसके पास होता था और उसमें टुकड़े होते थे लाश के। और कई दिनों तक उसने ये तांडव जो है वो मचाया, यानी कि 20 से 25 दिनों तक वो यहाँ से निकला। ऑब्वियसली उसको डर भी नहीं लग रहा था, उसको लगता था कि कोई उससे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि एक आध लोग हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं बीच बीच में रात के वक्त। अब मैं आपको दिखाऊंगा रास्ते में कितने सीसीटीवी हैं। आप देखिए, ये एक घर दिख रहा है जहाँ पर आपको सीसीटीवी जो है नज़र आ जाएगा। ये आप देखिए, ये वो सीसीटीवी नज़र आ जाएगा। तो यानी कई जगह पर यहाँ पर सीसीटीवी हो सकता है मिले। तो ये जो गली नंबर 1 है, मैं अपने कैमरा में रितेश को दिखाए, गली नंबर 1 D1 छतरपुर पहाड़ी 60 फुटा रोड। ये वो गली है जहाँ से अंदर हमने जो आपको दिखाया था वो घर था जहाँ पर ये जो आफताब था वो रहता था। और उसके बाद यहाँ पर रहने के बाद उसने जो तांडव रचा वो हम सब ने ऑब्वियसली देखा। उसने बताया, हैवानियत की अपनी हदें पार की, उसने तमाम जानकारियाँ शेयर की। अब ये रोड सीधा जो है हम चलेंगे यहाँ से महरौली के जंगल तक। हम बीच में नहीं रुक रहे हैं क्योंकि मैं आपको एग्जैक्ट इससे टाइम पता लग जाएगा कि कितनी देर लगती है हमें महरौली के जंगल तक पहुँचने में। यहाँ पर उसने इसी समय का फ़ायदा उठाया। उसने रात के अंधेरे में इस तरह का बैग लेकर वो जंगलों की तरफ गया। उसका मकसद यही था कि कोई उसको देखे ना, कोई टोके ना। हमें भी किसी ने नहीं टोका, कोई पुलिसकर्मी भी नहीं है, तो जाहिर तौर पर ये एक शायद वजह रही होगी कि उसका दुस्साहस बढ़ा और वो कई दिन तक ऐसा करता रहा। ये एक प्लॉट दिख रहा है, खाली प्लॉट है ये बिल्कुल इसके पास ही है प्लॉट। जितनी हम दूरी पर चले हैं तकरीबन 700-800 मीटर की दूरी पर ये खाली प्लॉट है जहाँ पर ये अंदर आप देख रहे हैं कुछ जानवर, कुत्ते जो हैं वो मौजूद हैं। और ये जो खाली प्लॉट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रास्ते में हमें मिला है। यहाँ कुछ गाड़ियाँ पार्क हैं, कुछ ट्रक्स जो है जो आए हैं, जो माल लोड कर रहे हैं, जिन्होंने शायद यह करना होगा उनको, वो पार्क हैं। अब ये सामने आप देख रहे हैं जहाँ से ट्रक निकला है, ये हम ऑलमोस्ट जंगल के पास हैं। वो जंगल जहाँ पर 13 हड्डियाँ मिली, जहाँ पर कुछ और सबूत हो सकते हैं, फॉरेंसिक जांच होगी जिससे और स्थिति साफ हो पाएगी। ये वो जंगल है जहाँ पर आरोपी आया और सबसे पहले पुलिस यहाँ पहुँची। आप देखिए यहाँ पर अब बैरिकेड लगा दिए गए हैं, इससे पहले कोई बैरिकेड नहीं थे यहाँ पर। और यहाँ पर जो हालात हैं वो मैं अब आपको अंदर के हालात दिखाने जा रहा हूँ। वो मंज़र, वो खौफनाक मंज़र जो हम कोशिश करेंगे कैमरे से आपको दिखाने के लिए। मैं कहूँगा रितेश मेरे साथ आएँ। ये वो घना जंगल है, आप मेरे पीछे देखिए, जहाँ पर ये पूरा वाक़या हुआ। और ये आप देखिए, ये वो घना जंगल, रात का अंधेरा, इसके अंदर कोई जानवर भी हो सकते हैं। हम किस तरह से अंदर की तरफ जाते हुए जंगल में आपको दिखाते हुए यहाँ का सच, मैं चाहूँगा रितेश भाई थोड़ा थम जाए यहाँ पर। तो ये वो स्थिति है, आप देखिए जंगल में ये स्थिति है कि रात के 2 बजे हम मौजूद हैं और यहाँ पर 2 बजे ही आफताब अमीन पुणे वाला आता था और यहाँ पर शव को ठिकाने लगाता था और भाग जाता था। मैं चाहता हूँ कि आगे की तरफ का और दृश्य दिखाया जाए जंगल का, किस तरह के यहाँ पर स्थिति है। ये आप देखिए, ये आप देखिए, ये वो जंगल है, घना जंगल जहाँ पर हम मौजूद हैं और जहाँ पर आज तक वो पहला चैनल है जो रात के 2 बजे यहाँ पर आया है। ये आप देखिए, आवाज़ें यहाँ पर आ रही है। ये आप देखिए घना जंगल और जंगल के अंदर जो स्थिति है, काफ़ी ओस भी है यहाँ पर। और यहाँ पर ये बताते हैं कि कुछ सांप है, हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी है। और निश्चित रूप से यानी अंदर आना खतरों से खाली नहीं है और रात के वक्त आना तो और भी खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि जानवरों का डर प्लस
ये डर कि कहीं देख ना ले आरोपी को कोई, क्योंकि अगर देख लिया गया तो निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। आफताब ने इस जंगल का इस्तेमाल किया टुकड़ों फेंकने के लिए। 13 से ज्यादा टुकड़े मिल चुके हैं। जांच होगी जिससे साफ होगा कि ये टुकड़े श्रद्धा के थे या श्रद्धा के नहीं थे। लेकिन कई सवाल जरूर खड़े हो गए और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यहाँ आना, हमने आपको बताया करीबन हमें 20 मिनट लगे जंगल तक पहुँचने में और यहाँ अंदर आपको हालात दिखाए, यानी आधे घंटे का वक्त करीब करीब उसको लगा होगा यहाँ पर बॉडी डंप करने का। अब 2:47 हो रहे हैं, यानी करीब करीब 2:45 बज रहे हैं। हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं। हमने आपको दिखाया कि जंगल में करीब करीब उसको अपने घर से, यानी जहाँ वो रहता था पहाड़ी इलाका छतरपुर पहाड़ी, यहाँ पहुँचने में आधा घंटा लगा। अब यहाँ से हम वापसी जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, पूरा हमारे साथ हमारे कैमरामैन रितेश मिश्रा है जो लगातार हमें फॉलो कर रहे हैं। और ये बेहद मुश्किल जो है वो सफ़र था, क्योंकि एक तो पुलिस का नहीं मिलना, बॉडी लेकर जाना और इस तरह से वापस आना। करीब करीब 1 घंटे का वक्त हमें लगा, जैसे मैंने बताया, और उसको भी इतना ही वक्त लगेगा। हो सकता है 5-10 मिनट पहले आ जाए अगर वो हॉल्ट ना ले तो ये वो स्थिति है जो हमने आपको दिखाई, जो पैदा हुई। और फिलहाल आरोपी पुलिस कस्टडी में है। अब उससे पूछताछ होगी, कुछ और स्थिति साफ होगी। ये वो घर है जहाँ